नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन महाराष्ट्र द्वारा प्रदेश अध्यक्ष शेख अब्दुल जब्बार ने शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन में आए हुए अतिथि दीपक देशमुख, सहायक पुलिस आयुक्त भिवंडी पश्चिम, जावेद फारूकी, वरिष्ठ समाज सेवक कार्यक्रम के अध्यक्ष इसराइल खान, वरिष्ठ शिक्षक कार्यक्रम संचालक सज्जाद अख्तर, विशेष अतिथि मदन बल्लाट, नारपोली पुलिस स्टेशन इंचार्ज मनीष पाटिल, भिवंडी ट्रैफिक इंचार्ज विक्रम मोहिते, शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्राइम इंचार्ज सभी मनवारों द्वारा शिक्षकों को सम्मान पत्र व पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। अब्दुल लतीफ बाबा, इकबाल सिद्दीकी, हाजी एजाज खान, सभी मेंबर्स और शिक्षक रहे मौजूद। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। शुक्रिया सर। एक सर्टिफिकेट है और एक खूबसूरत सा तोहफा फूल। अर्बन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के लेक्चरर अंसारी रोजीना बिलाल अहमद खालके साहिबा, अनूर गसाइयों की यूज बहुत कम हो रही है। अंसारी कुलसुम अयाज साहिबा, मैं शेख मोहम्मद खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। ह्यूमन राइट्स का तोहफा पेश करें और हमारे तकरीर में आइए आप। भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से गुजारिश है सभी मान्यवर, हमारे पुलिस अफसर, आप सब टीचर्स, पत्रकार बंधु, ये आज का प्रोग्राम एकदम से अलग है। पहली बात, हमको टीचर्स का सम्मान करने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल से बहुत थैंक्स करता हूँ। टीचर्स का बदलाव ऐसा है, पहले टीचर्स माँ बाप होते हैं और उसके बाद स्कूल के टीचर होते हैं। जब तक तुम कुछ नहीं बन सकते या कोई डिग्री नहीं मिलती तब तक वो सब देखते हैं। टीचर्स की बहुत जिम्मेवारी है। तो माँ बाप अपना बच्चा उसके पास छोड़ते हैं, उसके बाद में खाली एजुकेशन की तालीम नहीं देना है। एजुकेशन तो नौकरी मिलती है और कुछ मिलता है, लेकिन उसको अच्छा इंसान भी बनाना है। ये जिम्मेवारी सभी टीचर्स या कॉलेज के प्रोफेसर लोगों की है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी बार ये जो नशीले पदार्थ है इसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में मैं बोलता हूँ कि टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। पहली कक्षा से अगर उसने बता दिया और बार अच्छी आदतें डालने के लिए उसने बता दिया तो ये आगे जाके कोई ऐसे नौबत नहीं आएगी, ऐसा कहना और यकीन है मेरे को। तो टीचर ने सबसे बेहतरीन रोल निभाना है और अपना काम खाली टीचिंग नहीं करना है, तो अच्छी तालीम भी देना है उसको। और इसके बाद में अभी आपको जो हमने सम्मानित किया तो उसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी भी और बड़ी है। खाली सर्टिफिकेट लेके काम नहीं होता है, उसके बाद में आपने और अच्छी तालीम देना है और अच्छे इंसान बनाना है। ये मेरा आपको कहना है। एक जगह जाना है और मेरे को, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे कोई और लोग बात करने के लिए है। तो मैं सब टीचर को या प्राध्यापक लोगों को आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा आप आ जाइए। ताल्लुक से मिड डे ने अपने पेपर में लिखा
कोरोना काल में इन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि इन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए जावेद फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं। स्टेज पर विराजमान सभी मान्यवर, आज के सत्कार मूर्ति सभी टीचर्स और मेरे कलीग ऑफिसर, ये मौका सही में जब्बार भाई ने हम लोगों को दूसरी बार किया है। लास्ट ईयर भी हम लोग इसके साक्षीदार थे और ये साल भी इन्होंने हमको बहुत ही अच्छे काम के लिए यहाँ पर बुलाया। हम लोग सही में जब्बार भाई के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जब्बार भाई और उनकी टीम जो काम करती है, जैसे हमारे इन्होंने बताया रोहता ने कि ये अल्लाह ने इनके ऊपर सौंपा, इसलिए ये कर सकते हैं। ये इतना अच्छा काम, उस टीचर का तो सम्मान करने का काम, वैसे देखा जाए तो हमारी लायकी नहीं है टीचर लोगों के सम्मान करने की, क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया उनका हम क्या सम्मान करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर दिखाया, जिन टीचरों की वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन टीचरों का सम्मान करने का आज हमको मौका मिला है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश है। दूसरी बात, हमारा यहाँ पर नारकोली पुलिस स्टेशन को जो फर्स्ट नंबर मिला उसके लिए सम्मान किया गया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए जो मदद रहती है, पब्लिक की भी बहुत मदद होती है। उसमें कुछ क्राइटेरिया रहती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर रहता है, पब्लिक रिलेशन रहता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक रिलेशन रहता है। कुछ पब्लिक का यहाँ पर स्टेटमेंट लिया जाता है कि ये पुलिस स्टेशन में आपको कैसी ट्रीटमेंट मिलती है। आप जैसे लोगों ने हमारे लिए कुछ स्टेटमेंट दिए, उसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे ये रिवार्ड दिल्ली में हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज यहाँ पर बुला के जब्बार भाई ने हमको ये जो मौका दिया है, इसके लिए मैं वापस उनका बहुत बहुत तारीफ करता हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम करते रहे, क्योंकि ये प्रोग्राम करने से टीचर लोगों को भी ये जो हौसला बढ़ेगा और वो अच्छे बच्चे बनाएंगे और वो अच्छे नागरिक बनाएंगे और समाज सेवा के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मैं खुशी से, ये मैं एकदम तहे दिल से कहता हूँ और ये ऐसे करते रहे। इसके लिए मैं आपको कुछ हमारी भी मदद लगेगी तो जरूर हम करेंगे और धन्यवाद। खान मोहम्मद इसराइल साहब, पकड़ता हूँ, एक माँ बाप और एक टीचर। अच्छा, माँ बाप खुश होने का वजह है क्योंकि उनका सोशल स्टेटस बढ़ता है, उनको कहने के लिए है कि मेरा बेटा ये बन गया, मेरा वो बेटा वो बन गया, उनके बुढ़ापे का सहारा है सोशल स्टेटस। टीचर को क्या फायदा होता है मगर फिर भी टीचर खुश होता है। अभी मैं जाऊंगा तो मैं मेरे गांव जाता हूं तो मेरे माँ बाप का खुश होना वाजिब है, क्योंकि मैं जब जाता हूं तो मेरा आपका बेटा ये है वो है, तो उनका फॉलो टाइट होता है। मगर मैं मेरे टीचर को बोलता हूँ कि सर मैं ऐसा हूँ, टीचर मैं ऐसा हूँ, वो खुश होते हैं। मैं जरूरी सोचते इनको खुश करने की क्या जरूरत है। अगर वही जो फैन सर ने बात बोली वो इकलौते टीचर ही ऐसे दुनिया में शख्स है जो बिना वजह आपकी कामयाबी में खुश होता है, दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं हर स्कूल में हर कॉलेज में बच्चों को ये बोलता हूँ, ये बात हरदम ध्यान में रखो और टीचर का माँ बाप से भी ज्यादा सम्मान करो। ये मैं हर स्कूल कॉलेज में बोलता हूँ। ये वजह और दूसरी वजह है जो मैं साहब ने बोला है कि जब स्कूल में जाता है बच्चों 3-4 साल का होता है, वो 3 साल का जो बच्चा होता है ना, वो जिंदगी में उसके 3 साल में पैदा होने के बाद में उसने माँ बाप को कभी छोड़ा ही नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए भी माँ से वो अलग नहीं होता है, बाप से तो भी ठीक है मगर माँ से अपना अलग नहीं होता है और वो स्कूल में जाता है। कुछ दिन रोता है, 1-2 दिन हफ्ता भर रोता है, मगर बाद में उसको स्कूल में उसकी जो टीचर रहती है वो उसमें माँ दिखती है उसको और वो फिर बहुत खुशी स्कूल में जाता है वो बच्चा। तो टीचर ये बच्चों के माँ बाप भी है। टीचर ये ऐसे कुमार है जो बच्चों के पूरे भविष्य को शेप देते हैं। टीचर का सम्मान हम कर ही नहीं सकते हैं। उनको सम्मान करने के लिए तो बल्ला सर ने बोला है कि हमारे औकात नहीं है, क्योंकि हमको बनाया उन्होंने, जिन्होंने हमको बनाया उनके हम क्या करना है।
जब्बार भाई से और बात हो गया जब्बार भाई से ये कहना चाहूँगा, जब्बार भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब्बार भाई ने ये बहुत अच्छा एक उपक्रम चुना है। ये हम टीचर के प्रति, हमारे शिक्षक गणों के प्रति हमारा जो भी हमारी फीलिंग्स है, हमारा जो हम उनके प्रति जो कृतज्ञता है, ये सम्मान है, ये कृतज्ञता है जो हम हमारे टीचरों के प्रति हम दर्शाते हैं। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स लेते हैं, मगर सही में ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आता है, किसी के जहन में नहीं आता है कि ये भी प्रोग्राम लेना चाहिए। मैं सही में जब्बार भाई की मैं तारीफ करूंगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि सही में उन्होंने बहुत अच्छा उपक्रम किया है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए हमको चुना है, हमको इनवाइट किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसा ही उपक्रम वो आगे भी करते रहे। मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया। मैं तब से उनको जानता हूँ, उनका काम मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हर 2 दिन बाद हमारी मुलाकात होती है, हम बैठते हैं, बातें करते हैं। तो जब्बार भाई को मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूँ और भविष्य में वो ऐसा अच्छा काम करे और टीचरों के प्रति सम्मान में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरे जो शब्द यहीं पे रोकता हूँ। देते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो संस्कार होते हैं उससे समाज बनता है और वो इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शिक्षक है। मतलब जो समाज निर्मित होती है वो शिक्षकों से ही होती है। अभी हम देखते हैं बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ होते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर रहने दो या मंत्री रहने दो या राष्ट्रपति रहने दो, इनको पढ़ाता कौन है बचपन में? तो वो शिक्षक ही है। तो शिक्षक और स्कूल ये राष्ट्र निर्मित के केंद्र है और शिक्षक वो ऐसे कुंभार है कि वो इंसानों को बनाते हैं। बहुत सारी अभी लोक संख्या देखो, पॉपुलेशन कितनी भी रहने दो, लेकिन वो सिविलाइज्ड कौन बनाता है? वो टीचर बनाता है, वो समाज निर्मित करता है और समाज अच्छा रहता है। समाज अच्छा बनता है तो वो देश का भी विकास होता है। जिस देश का समाज अच्छा है, वो सिविलाइज्ड है, कुशल है और वो अच्छा इंसान बना है, वो अधिकारों के बारे में भी जानता, अच्छा सोचता है और उनके कर्तव्य के बारे में भी वो उतना ही सजग रहता है। वो वैसा समाज निर्मित के लिए टीचर और स्कूल यही एक सेंटर है और वो टीचरों का आज हम सभी को उनका सम्मान करने का मौका मिला। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके अच्छे कार्यक्रमों से ऐसे भिवंडी में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होना चाहिए। इतने पॉजिटिव कार्यक्रम होते हैं कि इतनी ऊर्जा मिलती है, हम लोगों को भी मिलती है, ऑडियंस को भी मिलती है। और ये जो पब्लिश हो जाएगा तो सभी को ऊर्जा मिलेगी कि ऐसे अच्छे कंस्ट्रक्टिव जो कार्यक्रम होते हैं उससे ऊर्जा मिलती है। जो निगेटिव विचार रहते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम होने की जरूरत है। मैं जब्बार भाई और उनकी टीम की और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता हूं, लेकिन हमारी जो कोशिशें होती है, जैसा इकबाल भाई ने कहा कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को सर उठा के देखना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने स्टूडेंट्स को सर उठाकर देखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ हम सर उठाना ही नहीं जानते। जब हम किसी स्टूडेंट को कामयाब नहीं देखते तो हमारा सर झुक जाता है। इस बात से नहीं कि वो बच्चे में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाया, वो कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि इस बात से हमारा सर झुक जाता है कि शायद हमारे पढ़ाने में कहीं कोताही रह गई, जिसकी वजह से ये बच्चा उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जहां पर वैसे सर उठाने नहीं सकते। हजरत, मुझे एक हकीकी वाकया याद आता है। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की बीवी, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब में उन्होंने एक हकीकी वाकया लिखा है कि मोहम्मद अली नाम का लड़का उनका स्टूडेंट था। एक दिन जो है वो बच्चा कॉलेज में आता है, क्लास रुकती नहीं,
हम अपने वक्त के पाबंद होते हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है, ये बताया है कि हमें वक्त की पाबंदी करना है। और हम टीचरों का फर्ज होता है कि हम खुद भी वक्त के पाबंद रहे और हमारे बच्चों को भी वक्त की पाबंदी सिखाए। पहले पिछले साल हमने 2 प्रोग्राम साथ में किया था, एक टीचर्स डे का और एक महात्मा गांधी पीस अवार्ड हमने पेश किया था। बहुत ही मुखलिस, बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे बाबा भाई जो है उनकी सरपरस्ती करते रहते हैं, वैसे वो हमेशा उनकी सरपरस्ती करते रहे। और ये अवार्ड का सिलसिला जब तक अल्लाह ने उन्हें तंदुरुस्ती, सेहत और उम्र दी है, जब तक के जारी रहे। बहुत शुक्रिया। शिक्षकों का जो सम्मान है वो जब्बार और उनकी टीम ने जो आज ये प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। ये ऐसे कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम भिवंडी में उन्होंने किए तो अपने आप वो उसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और शिक्षकों का सम्मान के लिए पुलिस वालों को भी बुलाया, इतने सारे बाकी लोगों को बुलाया, उनका सम्मान किया। तो मैं पुलिस दल के तरफ से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमको इधर बुलाया तो अच्छा लगा, तो उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज बड़े गर्व की बात है कि हमने उन टीचर्स का सम्मान करने का मौका मिला जिन्होंने हमें बनाया है। और जब्बार भाई की जो संगठन है नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन की जानिब से आज भिवंडी के चुनिंदा टीचर्स का सम्मान किया गया है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका हौसला बढ़ाएं। आमतौर से सामाजिक काम करने वालों को लोग हौसला तो बढ़ाते हैं, नेताओं का बढ़ाते हैं, लेकिन टीचर उससे अछूते रहते हैं। और आज जो काम हुआ है वाकई में हमें दिल से खुशी हुई है। ये टीचर्स आए, हमें उन्हें को सुनने का मौका मिला और उनका हमने सम्मान किया है। जब्बार भाई इससे पहले भी कार्यक्रम किए थे और इस साल भी उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसी तरह से वो आगे काम करते रहे। मेरी पूरी टीम उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। इस तरह काम भिवंडी शहर के लिए बहुत ही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। कैसे आपके सबसे पहले तो शिक्षक ही समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उनको हम भूल नहीं सकते और उनको छोड़ा जा नहीं सकता। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन महाराष्ट्र की तरफ से ये आज का प्रोग्राम शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित था। सभी टीचर्स का, सभी शिक्षकों का और आए हुए मान्यवरों का, सबका मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी ऑफिसर्स और अपने एसीपी साहब जितने भी तशरीफ लाए, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड ईयर है, दूसरा साल है और बड़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ। इसमें सर हमने लिए थे 18 स्कूल्स के टीचर्स थे, 35 टीचरों का सम्मान किया गया। दोनों स्कूल के, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, सब है। उनके सबके स्कूल का नाम लेटर से भेजा जाता है, फिर वो अपने बेस्ट टीचर्स उनको हमको देते हैं नॉमिनेट और हम उनका सम्मान करते हैं। इस समाज में जो आज भिवंडी शहर में हम देख रहे हैं कि नशा जो बहुत आम होते जा रहा है, तो उस विषय पे टीचर्स जो है बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ऐसा हम सबका मानना है। और इसी प्रयास से हम उनको सम्मानित करते हैं और उनको हम बहुत ये करते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को समझाए कि ये सब ना करें और उनको समझा सकते हैं।